जय हिंद। जय हिंद बच्चों, एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सब लोग फटाफट जुड़ जाइए, और अगर कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले। आज हम लोग संडे का पेपर है, उसकी एक आर्टिकल को हम लोग इंग्लिश आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बताएंगे। लाइन बाय लाइन किया जाएगा, साथ ही साथ वर्ड भी नहीं बताया जाएगा, ताकि आपका इंग्लिश बेहतरीन हो सके। सब लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। 35 ईयर्स लेटर, 35 वर्ष बाद, मैलियाना वुड्स में हैव हील्ड। मैलियाना में क्या हुआ था? एक ऐसी हिंसा हुआ था, अर्थात उसकी जख्म, अर्थात मैलियाना में जो जख्म दिया गया आज भी हील्ड है, ठीक तो है, लेकिन बट द एच रिमेन्स। करेक्ट, उन लोग रिकवरी तो किए हैं, लेकिन जो यादें हैं वो दर्द हैं, बहुत क्या भयावह है, दर्दनाक है। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको बड़ा करके अपना दिखाते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब इंग्लिश बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा बच्चों, परेशानी की बात नहीं है, अब लेना है, टेंशन नहीं लेना है, बस लगातार जुड़े रहना है। कहता है पेनफुल मेमोरीज, दर्दनाक यादें, यामीन एंड नवाबुद्दीन हु लॉस्ट दियर पेरेंट्स। यामीन और नवाबुद्दीन जो अपने परिवार को खोया इन द मैलियाना वायलेंस। मैलियाना में एक वायलेंस हुआ, एक हिंसा हुआ, इन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, इसलिए कह रहे 35 वर्ष बाद भी आज भी इनको क्या है, जख्म जो है ताजा है। पिटीशन फाइल्ड इन हाई कोर्ट, जो याचिका को हाई कोर्ट में दर्ज किया गया, हैज साउट री इन्वेस्टिगेशन, और इसको पुनः जांच भी किया गया, इनटू द मैसकर ऑफ मुस्लिम्स, जो मुस्लिम को हत्या किया गया, इन द यूपी विलेज इन 1987, अर्थात 1987 में यूपी के गांव में जो मुस्लिम को क्या किया गया, हत्या किया गया था, और उसका नाम मैलियाना के नाम से आज भी वो घटना प्रसिद्ध है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। मैं छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ले चलेंगे लेक्चर को, ताकि सबको इजीली समझ में आ जाए। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। कहता है इट हैज बीन ऑलमोस्ट 35 ईयर्स सिंस, कह रहा है कि 35 वर्ष हो चुका है, सिंस 72 मुस्लिम्स वेर एलिजेडली किल्ड। क्या गया? बहुत निर्मम तरीके से 72 मुस्लिम्स को मारा गया था इसमें, एंड अराउंड मैलियाना ड्यूरिंग द मेरठ राइट्स। जो क्या कर रहा है, मैलियाना जो मेरठ में जो दंगा हुआ था उसमें 35 ईयर्स पहले ही घटना है, 72 लोगों को जान गया, मुस्लिम लोगों का। That broke out in the summer of 1987, ये घटना 1987 में हुआ था। But the light of justice refused, लेकिन कह रहा है but the lights of justice refused, लेकिन इसकी न्याय उतना बेहतरीन तरीके से नहीं हो गया, इस बात को बहुत ही हल्का में लिया गया। टू शाइन ऑन द अर्बन विलेज, जो लोगों को उत्तेजित करता है, खासकर शहरी क्षेत्रों में हुआ, अर्बन में शहर होता है। दैट स्ट्रगल्स विथ ए निगलिंग एज, जिसमें क्या लंबे संघर्ष को किया गया,
और इसके बावजूद भी क्या किया गया, इस घटना पर ध्यान नहीं दिया गया। फॉर द डिकीज्ड, ऐसे जिनकी परिवारों ने क्या किया, अपने खोया है, परिवार को खोया। एंड अ सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट टुवर्ड्स द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें कह रहा है सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, ऐसी जो घटना जो है, जो घटना हुआ है, जो भावनाएं हैं लोगों का, आज भी क्या करता है, मोहित करता है, मोहभंग करता है टुवर्ड्स द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अर्थात जो हमारी जस्टिस सिस्टम है उसमें आज भी प्रश्न यह है कि इतना न्याय क्यों नहीं हुआ इसका जल्दी। सब जुड़े रहेंगे, बस समझेंगे पूरी बातों को। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, बस अंतर इतना है कि मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बड़ी पैसेज है, इसलिए लिखेंगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। द केस हैज बिन पेंडिंग, ये जो केस है लंबे समय से क्या हो रहा है, पेंडिंग चल रहा है। इन ए लोकल मेरठ कोर्ट सिंस 1988, अर्थात कह रहा है कि कोर्ट ये जो है मेरठ का एक लोकल कोर्ट में वहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी इशू आज भी पेंडिंग चल रहा है 1998 से। और आफ्टर अराउंड 800 डेट्स ऑफ कोर्ट्स हियरिंग्स, अभी तक लमसम 800 बार तारीख को दिया गया सुनवाई का। इट्स स्टेटस इज दैट, जो इसकी स्थिति है, इस जो केस की स्थिति है, दैट द ओरिजिनल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पहली बार जो FIR दर्ज किया गया था, इज मिसिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। पहली बार क्या किया गया था, गवर्नमेंट क्या है, इस FIR को क्या कर दिया गया था, मिसिंग कर दिया गया था। सब लोग जुड़े रहें, ध्यान से समझें, आपकी भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। बस आप लोग हमारे साथ धैर्य के साथ जुड़े रहें। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एक्यूज्ड हैव डाइड, उसमें से जो दोषी हैं, जिसने इस तरह का घिनौना हरकत किया, उसमें से आधे लोग अब तक मर चुके हैं। एज हैव मेनी ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस, जो आज भी उनकी जो पक्ष में जो गवाही है, हालांकि द रिपोर्ट ऑफ द जस्टिस GL, अर्थात न्यायाधीश GL ने रिपोर्ट दिया है, जस्टिस GL ने रिपोर्ट दिया है। श्रीवास्तव कमीशन कह रहा है कि GL ने रिपोर्ट दिया है, एक कमीशन इसके लिए बनाया गया, श्रीवास्तव कमीशन, डैट वाज फॉर्म्ड, जिसमें फॉर्म किया गया, इस तरीके को किया गया था, टू इन्वेस्टिगेट द केस, इस केस को जांच किया गया बाय देन कांग्रेस गवर्नमेंट, अर्थात उस समय वहाँ पे कांग्रेस की जो सरकार था उसने जांच किया। विच वाज सबमिटेड, जिसमें सबमिट किया गया इन 1989, अर्थात ये जो घटना हुआ है 1987 में हुआ है, और सरकार ने इसको क्या सबमिट किया है 1989 में। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। इज एट टू सी द लाइट ऑफ द डे, अभी इसकी केस जो चल रहा है प्रकाश में है, तत्काल है कि अभी इज एट टू सी, देखा जा सकता है, द लाइट ऑफ द डे, अभी के समय में केस को देखा जा सकता है कि जो केस चल रहा है। रिसेंटली, हाल ही में, ए रिट पिटीशन वाज फाइल्ड इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट, हाल ही में जो याचिका को दर्ज किया गया है इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है,
ताकि सीकिंग री इन्वेस्टिगेशन, ताकि क्या करे, पुनः इसको जांच कर सके ऑफ द केस, इस केस को, बाय ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। जो इसमें क्या है कि विशेष जो टीम होगी, SIT जो टीम होगी, इस घटना को जांचेगा जो 1987 में जो एक घटना हुआ है जिसमें 72 मुस्लिम लोगों ने खोया है अपना। टू प्रूव द रोल ऑफ द प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी PSC इन द किलिंग्स। अर्थात कह रहा है कि इसमें जांच होगा द रोल ऑफ द प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी पैक इन द किलिंग, अर्थात जो भी इस हत्या के पीछे जिनके कारण रहा होगा, जो साजिश किए हैं। एंड डिमांडिंग डैट, इसमें मांगा जा रहा है कि कॉम्पेंसेशन फॉर द डिकीज्ड, और इसके लिए जिसकी परिवार ने खोया है उसने क्या करते हैं, क्षतिपूर्ति मांगते हैं। जो क्षति हुआ उसके लिए हर्जाना मांग रहे हैं। बी मेड एड पर विद द हसीमपुरा केस, कह रहे हैं कि जिस तरह से हसीमपुरा में जो हुआ है, घटना हुआ था, विच हैपेंड अ डे बिफोर, जिस तरह से एक दिन पहले हुआ था, बिफोर द मैलियाना किलिंग्स। कह रहे हैं कि जिस तरह से मैलियाना किलिंग हुआ उसके पहले क्या हुआ था, हसीमपुर में भी इस तरह का केस हुआ था, बिफोर द मैलियाना किलिंग्स। अगर देखते हैं, अनलाइक इन द हसीमपुरा मैस्कर केस, जिसमें क्या किया गया है, इसको नापसंद किया गया था। जो हसीमपुर में जो हत्या किया गया था उसे भी क्या किया गया, अनदेखा किया गया था। दैट वाज डिसाइडेड बाय, जिसमें निर्णय लिया गया था, अ दिल्ली कोर्ट इन 2018, अर्थात 2018 में दिल्ली कोर्ट ने निर्णय लिया, लीडिंग टू द कन्विक्शन ऑफ 16 एक्स पैकमैन। जो कह रहा है लीडिंग टू द कन्विक्शन, जो इसमें जो खासकर इस अपराधी में जो संलिप्त है, इसके लिए क्या किया जा रहा है, 16 एक्स पैकमैन, इसमें जो 16 लोगों ने शामिल था। कहता है हियर, यहाँ द रोल ऑफ द पैक हैज नोट, जो इसमें जो भूमिका रहा है पैक का, जो नहीं हुआ। आगे देखते हैं, इवन बीन मेंशन इन द ओरिजिनल कंप्लेंट लॉज्ड बाय मोहम्मद यकूब। इसमें कह रहा है जिसमें जो दर्ज किया गया ओरिजिनल कंप्लेंट, अर्थात जो मुख्य रूप से जो दर्ज किया गया था, जिसके ऊपर केस दर्ज किया गया था, वो मोहम्मद यकूब थे। "35 years इज ए लॉन्ग टाइम फॉर मेमोरी टू सर्व राइट", और जो ये मैलियाना में जो हत्या हुआ है उसके आज 35 वर्ष हो चुका है, और आज भी जो इसकी जो यादें हैं लोग का, जो घटना का यादें हैं, बट विटनेस अकाउंट्स, जो खासकर जो जिम्मेवार है, जो गवाही है लोग इसकी जो हत्या का, टेस्टिमोनीज ऑफ फैमिली मेंबर्स, जो गवाह है उस परिवार के सदस्य जिन्हें खोया है ऑफ डिकेड्स, अर्थात वैसे परिवार जिन्होंने क्या है आज भी उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनकी परिवार ने खोया है। एंड द डिफेंस ऑफ द एक्यूज, और क्या क्या, एंड द डिफेंस ऑफ द एक्यूज, और इसमें आज भी क्या है, जो दोषी को कहीं न कहीं से छोड़ा जा रहा है, डिफेंस किया जा रहा है। पेंट ए पेनफुल पिक्चर ऑफ, जो क्या है बहुत ही एक दर्दनाक घटना है। व्हाट ट्रांसपायर्ड ऑन May 23, 1987, अर्थात कह रहा है कि 23 मई 1987 को ऐसा एक मैसकर हुआ।
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। वो भी कब हुआ? रमजान के महीनों में इस तरह का घटना जिसमें 72 मुस्लिम लोगों को जान गंवाना पड़ा। आज इसकी 35 साल हो गया है। अब इस केस को आगे बढ़ाया गया, इसलिए पुनः इस घटना को आपको देखा, आज पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों की भी नज़र बदल गई थी, अर्थात जो दोस्त हैं उसकी भी नज़र क्या बदल गई थी। इट मीन्स इवन द बिहेवियर ऑफ फ्रेंड्स, अर्थात दोस्तों की जो व्यवहार है उसमें भी क्या परिवर्तन हुआ। वकील अहमद जो हु रन्स ए टेलरिंग शॉप, वकील अहमद जो क्या करते हैं, टेलर की दुकान को चलाते हैं, सैड कहा, एज ही शोड स्कार्स ऑन हिज फोर आर्म एंड एब्डोमेन, अर्थात वकील अहमद जो क्या करते हैं, सिलाई की दुकान को चलाते हैं, कहते हैं या कहा, ही शोड स्कार, वो उस धब्बे को, उस निशानी को, उस पहचान को बताते हैं जो पहले हुआ था। वन ऑफ द 2 bullets pierced my kidney, जो क्या क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने पेट को दिखा रहे हैं कि हमारे भी क्या किया गया था। वकील अहमद ने क्या कर रहे हैं, एब्डोमेन मैंने समझिएगा, पेट से संबंधित बातें हैं, कह रहे हैं कि हमारी दुकान चलाता हूँ और आज भी क्या है, हमारे दाग है हमारे वो शरीर में, वो पेट में, जिसमें क्या किया था, वन ऑफ द 2 bullets pierced my kidney, आज भी क्या किया गया था, हमारे पेट में वो मारा गया था बुलेट को। मिस्टर अहमद इज वन ऑफ द फ्यू विटनेस, उसमें से कुछ गवाहों में से एक गवाह मिस्टर अहमद हैं जो हु हैव रिकॉर्डेड दियर स्टेटमेंट्स, जो आज भी उनकी क्या है, जो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया है इन कोर्ट में। ही एलेज, वह आरोप लगाए हैं, डैट की द लोकल पुलिस, जो वहाँ के जो क्षेत्रीय जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, एंड पीएससी अलाउड दलित्स, पीएसए ने भी जो अनुमति दिया दलित को, हु फॉर्म द मेजोरिटी इन द लोकेलिटी, कौन बहुमत में वहाँ पे है और किसकी संख्या ज़्यादा है, टू लूट अ लोकल वाइन शॉप, जिसमें क्या कहता, लूटपाट भी मचा था, एक शराब की दुकानों में भी क्या हुआ था, लूट हुआ था, एंड देन प्रोवाइडेड देम कवर एज दे रैंसेक्ट मुस्लिम हाउस, उसके बाद क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया, ऐसा घटना किया गया जिसमें खासकर लूटा गया मुस्लिम घरों को। ये बहुत ही दर्दनाक घटना जो आज हम लोग को देख रहे हैं, आपको बता रहा हूँ। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि आप इंग्लिश पेपर को हिंदी कैसे कर सके, एक ये भी है, और दूसरी बात है बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज भी है, ताकि आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ के सिस्टम कैसा है कि 35 साल हो जाता है उसके बावजूद भी सुनवाई के नाम पे एक ड्रामा हो रहा है। आपने पहले देखा भी कि 800 बार डेट तारीख पड़ा है, अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। ये हमारी सिस्टम है। हमारे उद्देश्य है आपको कि एक इंटरेस्टिंग न्यूज को रखते हैं ताकि आपको समझ में भी आए, उस घटना को समझकर आपको समझ में आए कि देश में क्या क्या स्थिति है और आप इंग्लिश को हिंदी भी कैसे कर सके। आइए, कह रहे हैं मुस्लिम्स हाउस एंड सेट मेनी ऑफ देम ऑन फायर, बहुत सा क्या किया गया, मुस्लिम घरों में लूटपाट भी किया गया और साथ ही साथ आग लगा दिया गया। वी वर लिविंग पीसफुली विथ दलित्स, हम लोग अर्थात तो जो मुस्लिम लोग हैं बहुत ही शांतिपूर्वक दलित के साथ रह रहे थे। बट इट सीम्ड दैट, लेकिन ऐसा हुआ कि दे वर इंस्टिगेटेड बाय हिंदुत्व एलिमेंट्स, ऐसा क्या कहते हैं, भड़काया गया है। बट कह रहा है इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है कि दे वर इंस्टिगेटेड बाय हिंदुत्व एलिमेंट्स, कुछ खास
हिंदुत्व वर्गों के लोगों ने क्या क्या भड़काया है, टू टेक लेने के लिए, टू टेक लेने के लिए, रिवेंज क्या लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए क्या क्या गया है। हिंदू ने कुछ लोग उकसाया, फॉर व्हाट हैपेंड विद दियर मदर्स, और ऐसी ऐसी घटनाएं किया गया मदर्स एंड डाउटर्स, अर्थात वो माताएं वो बहनें द्वारा ऐसे ऐसे किया गया कि कहना बड़ा मुश्किल है। इन अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द राइट्स, और क्या शहर के दूसरे हिस्सों में भी क्या किया गया, दंगा को फैलाया गया। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान भाषा में हमारे द्वारा आपको इसका हिंदी बताया जा रहा है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके और आप बेहतरीन एक इंग्लिश का हिंदी कर सके, सीख सके, इंग्लिश सीख सके। आपको न्यूज भी मालूम चल जाएगा, समाज में स्थिति भी मालूम चल रहा है आपको। आगे देखते हैं। परहैप्स दे वर मेड टू बी बिलीव, कर शायद दे वर मेड, ये कठिन भी है बिलीव करना, डैट कि मुस्लिम्स वुड रन अवे, और कहा है वहाँ से मुस्लिम ने क्या रन अवे कर गया, वहाँ छोड़ दिया था। एंड दे कुड टेक चार्ज ऑफ दियर प्रॉपर्टीज, क्या क्या वहाँ से मुस्लिम ने पलायन भी कर गया। एंड दे कुड टेक चार्ज, और उनकी चार्ज लिया गया, उनकी संपत्ति को बी क्लेम्ड, उस पर आज भी क्या है आरोप लगाया गया, आरोप है। आगे देखते हैं। इस्माइल खान, इस्माइल खान हु लॉस्ट 11th मेंबर ऑफ हिज फैमिली, इस्माइल खान का ने अपनी 11 परिवारों को उस मैलियाना का जो वायलेंस हुआ उसमें खोए हैं, जिस 1987 में बताया जा रहा है। एलेज्ड दे वर किल्ड, जिसमें जानबूझकर उन लोग को हत्या किया गया, बाय वन द्वारा, द अपर कास्ट हिंदुत्व नेवर्स हु हैड क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, अर्थात कह रहा है जो ऊपरी हिंदू का जो ऊपरी कास्ट है उन लोगों ने क्या किया, इस घटना को अंजाम दिया, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज किया इसका अंजाम दिया है। दे हैड फ्री आर्म्स, नहीं फ्री नहीं, दे आर फायर, FIR इन, दे हैड फायर आर्म्स, क्या किया है उन लोगों ने, क्या किया आग को समर्पित कर दिया है। एंड कैरिड आउट द किलिंग्स अंडर पुलिस कवर, और उन लोगों ने क्या कर दिया, सब में को आग में समर्पित कर दिया गया, और वैसे लोग जो क्यों हत्या कर दिया गया पुलिस से छिपाने के लिए उन लोगों ने जला भी दिया। दे न्यू माई यंगर ब्रदर, जो मेरी छोटा भाई जो था ये जानता था, वॉज गेटिंग मैरिड, जो क्या शादी हुआ था, बट इवन ही वॉज नॉट स्पेयर्ड, कह रहा है कि हाल में शादी हुआ था लेकिन अब ही वॉज नॉट, अब वो बचा नहीं। आई वॉज इन दिल्ली टू डिस्ट्रीब्यूट द कार्ड्स, कह रहा है उस समय मैं दिल्ली में कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने गया था। मिस्टर खान सेड, मिस्टर खान ने कहा। वन ऑफ द 4 पेटिशंस इन द हाई कोर्ट, 4 में से क्या कर रहा है, वन ऑफ द 4 पेटिशंस इन द हाई कोर्ट, कह रहा है कि 4 में से एक केस आज भी क्या है याद वहाँ दर्ज है। मिस्टर खान सेड पोस्टमार्टम of only 5 members of his family was carried out, कह रहे हैं कि जो मिस्टर खान है ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए ओनली 5 members of his family, अर्थात उनको मात्र 5 ही परिवारों क्या क्या ले गया था पोस्टमार्टम के लिए, जबकि संख्या अधिक है इससे। एंड 5 अदर वर डिक्लेयर्ड डेड, और 5 को क्या कर दिया गया था, घोषणा कर दिया गया था कि मृत्यु। आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन, जब पुलिस ने छानबीन किया, वन मेंबर वाज नॉट काउंटेड,
11 में से 5 को क्या कहा कि पोस्टमार्टम हुआ, 5 को मृत्यु घोषित किया गया, एक गायब, 1 मेंबर वाज नॉट काउंटेड, एक को गिना नहीं गया। सो आई गोट कॉम्पेंसेशन फॉर 10 मेंबर्स, इसलिए मुझे चाहिए, आई गोट क्षतिपूर्ति ऑफ 10 मेंबर का, 10 सदस्यों का। आउट ऑफ फियर, बिना भय का, बिना डर का कहना है कि चाहिए। आई शिफ्टेड टू गाजियाबाद, उसके बाद मैंने क्या, गाजियाबाद शिफ्ट कर गया। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कह रहा है कि कई वर्ष निकल गया। आवर प्रॉपर्टी वाज इनक्रॉच्ड, हमारी प्रॉपर्टी संपत्ति को क्या, जब्त कर लिया गया। अपॉन बाय द नेबर्स, अर्थात हमारी जो संपत्ति है उसके पड़ोसियों द्वारा भी क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। आई हैड गिवेन ए रिटन कंप्लेंट, इसलिए मैंने एक शिकायत को, लिखित शिकायत को दर्ज किया हूँ इन द पुलिस स्टेशन में। एंड हैव डिपोज्ड, और मैंने डिपोजिट किया हूँ, भेजा हूँ बी, आगे तो बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के पहले मैंने कहा, बट वी आर स्टिल अवेटिंग जस्टिस, और आज भी कह रहे हैं हम लोग उस घटना की, जो घटना हो आज भी उसकी केस चल रहा है और न्याय के लिए आज भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर याकूब ऑन हुज कंप्लेंट द सोल FIR इन द केस वाज लॉज्ड, मिस्टर याकूब ने भी क्या कर रहे हैं कि इन्होंने शिकायत को दर्ज किया था, क्लेम्ड ही, वो आरोप लगाए थे, along with 5 others, उसने दूसरे लोगों पे भी क्या आरोप लगाए थे, was picked by the pack, जिसमें पैक के द्वारा पिक किया गया था, had surrounded the village since the morning of May 23, अर्थात 23 मई को इस घटना को अंजाम किया गया था, दिया गया था। We were mercilessly beaten up, मतलब निर्दयतापूर्वक पीटा गया था। एंड हैड इट नॉट बीन फॉर ए, और कह रहा है इट नॉट बीन, इसके नहीं हुआ, कह रहा है इट नॉट बीन फॉर ए सब इंस्पेक्टर, और कह रहे हैं कि इसके लिए किसी तरह का कोई मदद भी नहीं किया, सब इंस्पेक्टर भी कोई मदद नहीं किया। वी वुड हैव बीन किल्ड, जिसे मारे गए थे लोग। ही एलेज्ड, वो आरोप लगाया। ही सेड, वो कहा, ही वॉज मेड टू साइन सर्टेन पेपर्स, कह रहा है कि ही वॉज मेड टू साइन, इस बात का प्रमाण है कि सर्टेन पेपर्स, कुछ अखबारों ने भी क्या किया, डैट ही लेटर केम टू नो बिकम द बेसिक फॉर द ओनली FIR इन द केस, केवल क्या किया गया, सिर्फ और सिर्फ केस को FIR दर्ज किया गया और अभी कुछ नहीं हुआ। सीनियर जर्नलिस्ट, एक वरीय पत्रकार कुर्बान अली, वन ऑफ द पेटिशनर्स इन द हाई कोर्ट, अर्थात एक उसमें से याचिका का नाम है, हाई कोर्ट में जो है, पॉइंटेड आउट इन ए काउंटर एफिडेविट, उसमें क्या किया, एक एफिडेविट तैयार किया, दैट द गवर्नमेंट हैड सबमिटेड, जिसमें सरकार ने सबमिट किया, दैट कॉम्पेंसेशन वाज गिवन टू द फैमिलीज ऑफ 56 पीपल, जिसमें क्या किया जाए, 56 लोगों को क्या किया जाए, मुआवजा दिया जाए, क्षतिपूर्ति दिया जाए। द गवर्नमेंट हैज नॉट एस्केप्टेड, लेकिन सरकार ने स्वीकार नहीं किया, द रोल ऑफ द पैक, जो पैक का जो रोल था, बट इन द रिज्वाइंडर टू द गवर्नमेंट एफिडेविट, फिर क्या किया गया, गवर्नमेंट को दिया गया एफिडेविट, प्रमाण दिया गया। वी हैव अपील, इसमें याचिका भी किया गया, अनुरोध भी किया गया, टू द
ऑनरेबल कोर्ट, जो आदरणीय जो न्यायालय है, टू रेफर टू द जस्टिस श्रीवास्तव कमीशन, और इस रिपोर्ट को श्रीवास्तव कमीशन के पास भेज दिया गया, रेफर किया गया। रिपोर्ट एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, और इसमें बताया गया रिपोर्ट में क्या क्या लोग आपस में मिल के रहे। एंड सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स, कई मीडिया का रिपोर्ट भी है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट जोड़े एक विशेष क्या करे, जांच टीम को गठित करे, ताकि री इन्वेस्टिगेट द मैलियाना केस, अर्थात जो मैलियाना केस हुआ था आज भी डिले हो रहा है, इसके लिए एक ऐसा टीम बनाया जाए, SIT बनाया जाए या कोई और टीम बनाया जाए, ताकि क्या हो, इस जांच को सफलतापूर्वक किया जा सके और जो अपराधी उनको दंड दिया जाए। मेनवाइल, जबकि सिटिंग ऑन ए कोर्ट ऑन द रोड साइड, अर्थात सिटिंग ऑन द कोर्ट, जो सड़क के आज भी जो किनारे लोग बना के रह रहे हैं। फिर से नाम आ रहा है नवाबुद्दीन एंड यमीन मोर्न द डेथ ऑफ देयर पेरेंट्स, जो फोटो में दिखा भी रहा था कि नवाबुद्दीन है और यमीन आज भी क्या है, शोकग्रस्त हैं अपने परिवार को लेकर, क्योंकि इन लोगों ने अपने परिवार को खोया है। आए कहते हैं माई फादर वॉज शॉट डेड, मेरे पिता का क्या हो गया था, उसमें हत्या हो गया था। बट आई वॉज सेव्ड माई दलित फैमिली, बट आई वॉज सेव्ड, लेकिन मुझे एक गरीब परिवार द्वारा, एक दलित परिवार द्वारा क्या बचा लिया गया था, क्योंकि बता भी रहे थे, क्योंकि ऊपरी कास्ट ने वहाँ पे वायलेंस किया था। मिस्टर यमीन और डेली वेगर, जो मिस्टर यमीन है वो क्या है, एक मजदूर है। सैड ने कहा दे हिड मी बिहाइंड ए कोट, और मुझे क्या किया गया, एक झोपड़ी के पीछे छुपाया गया। एंड स्टूड इन द फ्रंट ऑफ इट, और उसी के पीछे मैं खड़ा रहा, उसके सामने खड़ा रहा और मैं बचा, ऐसा कहना है। 9 people वर किल्ड इन संजय कॉलोनी ऑफ मैलियाना, कह रहा है कि 9 लोगों को संजय कॉलोनी, जो मैलियाना का जो संजय कॉलोनी उसमें मारा गया था। बट द एडमिनिस्ट्रेशन डिडंट रिटर्न, लेकिन आज भी प्रशासन कुछ नहीं किया उस बॉडीज को लेकर था, तो जो लोगों ने उस बॉडी को जलाया उससे अभी तक कुछ नहीं किया गया उसके बिहाफ पर। मिस्टर नवाबुद्दीन अ पेंटर हु लॉस्ट हिज फादर, मिस्टर नवाबुद्दीन अपने पिता को खोया एंड मदर को भी, मतलब कह रहा है कि नवाबुद्दीन अपने माता और पिता दोनों खोया। इनका आरोप है कि द फैक्ट, सच्चाई है कि आई रिसीव्ड कॉम्पेंसेशन फॉर दियर डेथ्स, आई रिसीव्ड में प्राप्त किया क्षतिपूर्ति परिवार के लिए। इज द ओनली प्रूफ, केवल प्रूफ है। आई हैव दे वेर किल्ड, जिसे मारे गए थे वह कहा, शी सेड, वह कहा। आपको समझ में सबको आ गया होगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया हूँ। फिर से एक बार फोटो दिखा देता हूँ। और 2 लोग जो जिंदा रह गए, एक को दलित ने बचाया, एक को झोपड़ी के पीछे छिपे तो बच गए। इसमें 2 पेनफुल मेमोरी बता रहे, यमीन एंड नवाबुद्दीन। यमीन है और नवाबुद्दीन जो क्या किए थे अपने परिवार के लिए, इनकी जो हिंसा में मारा गया। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप इसे 1 बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको हिंदी करने आ जाएगा। धन्यवाद।